what is procedure? Procedure is nothing but the block of statement which we use in our program. अभी प्रोसीजर हमने देखा था कि दो टाइप के मेनली प्रोसीजर है। एक हमने बोला सब प्रोसीजर और दूसरा जैसे हम बोलते हैं फंक्शन। दोनों का डिफरेंस जो है एकदम सिंपल डिफरेंस मैंने आपको बताया था। सिंपल डिफरेंस क्या है? प्रोसीजर that means a sub procedure does not return a value. Sub procedure does not return a value, and this procedure start with the keyword sub and end with the keyword end sub. Okay, and this is a block of code just like in C language हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी है, लेकिन सब प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ये चीज ध्यान में रखने की। एंड दूसरा, इफ द प्रोसीजर रिटर्न्स अ वैल्यू, इफ प्रोसीजर रिटर्न्स अ वैल्यू कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अगेन अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन भी ब्लॉक ऑफ कोड ही है। ओके, बट फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू एंड सब प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। फंक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोसीजर, हमने जब स्टार्ट किया था तो प्रोसीजर के भी मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि प्रोसीजर के कौन से टाइप है? सब प्रोसीजर विदाउट आर्गुमेंट, सब प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट। ओके, सब प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट में फिर से नंबर ऑफ टाइप्स है। ओके, सब प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट्स में फिर से नंबर ऑफ टाइप्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा कि सब प्रोसीजर वन, ठीक है, एक प्रोसीजर हमने क्रिएट की। आपको याद होगा कि पहले हमने एक मेन प्रोसीजर देखा। मेन प्रोसीजर में अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे सेव किया और क्या किया? स्टार्ट मीन्स एग्जीक्यूट किया। प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया। कंसोल डॉट रीडलाइन ओनली रखते हैं। ओके, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट मिला है? नहीं मिला है। यहाँ पे तो बहुत कुछ है, ठीक है। आपका सब प्रोसीजर वन है, देन आपका सब प्रोसीजर टू है। मैंने यहाँ पे दो प्रोसीजर तैयार करके रखे हैं, क्रिएट करके रखे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आउटपुट कुछ भी नहीं है। व्हाई? बिकॉज मैंने बताया आपको कि एवरी प्रोग्राम मस्ट बी स्टार्ट विद द मेन प्रोसीजर, सब मेन। ओके, सब मेन से ही आपका क्या होता है? प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एंट्री पॉइंट VB.NET में कौन सा है? सब मेन इज द एंट्री पॉइंट। दैट मीन्स आप अगर कोई भी प्रोसीजर क्रिएट करते हो, फंक्शंस क्रिएट करते हो प्रोग्राम में, तो आपको वो कहाँ से एग्जीक्यूट करना है? मेन मेथड से, सब मेन से आपको एग्जीक्यूट करना है। उसे हम बोलते हैं कॉलिंग। प्रोसीजर कॉल बोलते हैं और फंक्शन कॉल बोलते हैं। कॉल करने का मेथड एकदम सिंपल है। क्या करना है आपको? यू नीड टू सिंपल राइट, ओके, यू नीड टू सिंपल राइट प्रोसीजर नेम एंड पैरेंथेसिस। यहाँ पे एम्प्टी पैरेंथेसिस है। व्हाई एम्प्टी पैरेंथेसिस? बिकॉज हमने जो पहली प्रोसीजर ली है वो कैसी है? विदाउट आर्गुमेंट है। दैट्स व्हाई नो नीड टू पास एनी आर्गुमेंट इन प्रोसीजर वन। ओके, ये मैंने आपको बताया था। ओके, देन अगर आप को ये चीजें पता नहीं है तो प्लीज, जो आप मेरा पहला वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, आप एक बार देख लीजिए। आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है। प्रोसीजर टू में मैंने 100-200 यहाँ पे जो लिया है, क्यों लिया है? बिकॉज जो सब प्रोसीजर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। प्रोसीजर टू की डेफिनेशन जो यहाँ पे ली है, यहाँ पे हमने लिया है बाय वैल्यू। यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, दैट मीन्स आर्गुमेंट पास हमने यहाँ पे किए।
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सब प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट। कितने आर्गुमेंट पास किए? 2, एक्स एंड वाई। दोनों के टाइप्स कौन से हैं? इंटीजर टाइप के हैं। दैट्स व्हाई जब मैंने यहाँ पे प्रोसीजर कॉल किया टू को, तो मैंने दो वेरिएबल्स पास किए, दैट इज 100 एंड 200। ऐसे दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास किए हुए हैं। ओके, देन सब प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट, लेकिन ये हमने देखा बाय वैल्यू। ओके, बाय वैल्यू। अब हम देखने वाले हैं सब प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट बट बाय रेफरेंस। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं सब प्रोसीजर का। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ये सब काम का है। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये बेसिक चीजें है जो आपको पता होना, बेसिक बातें है जो आपको पता होना। ओके, तो प्रोसीजर विथ आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ पे कौन सा? बाय रेफरेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी बाय रेफरेंस में और बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस है? पहले तो मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सब प्रोसीजर लिया, यहाँ पे मैं प्रोसीजर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्रोसीजर 3। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये प्रोसीजर को लिखना है मुझे बाय रेफ। ओके, यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, कॉमा, दूसरा एक फिर से वेरिएबल ले लेता हूँ बाय रेफ वाई एज, इसका भी डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो, इंटीजर लीजिए, कैरेक्टर लीजिए, डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि आपको समझने में आसानी होगी। ओके, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल जो भी वैल्यूज मुझे एक्स एंड वाई में आने वाली है, ठीक है, जो भी वैल्यूज मुझे एक्स एंड वाई में आने वाली है उस पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। एक्स की जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में भी मैं 10 करता हूँ। ओके, में भी 10 करता हूँ। और y की वैल्यू जो है y इक्वल टू वाई प्लस 10 कर लेता हूँ या 15 कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ये चीजें पता है। x इक्वल टू एक्स प्लस 10 का मीनिंग क्या है कि x में जो भी वैल्यू है उसको हम 10 से क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, और वही वैल्यू x को असाइन कर रहे हैं। कंसिडर कीजिए अगर x में 5 है तो 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, और x की वैल्यू प्रिंट होंगी 15। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, आपको पता है कंसोल डॉट राइट लाइन भी लिख सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इंपोर्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, बार बार कंसोल लिखने का काम नहीं है, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हम किसे करते हैं? इंपोर्ट्स मैंने बताया था, इंपोर्ट्स का काम क्या है? इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट कंसोल, सिस्टम डॉट कंसोल। ठीक है, जैसे कि सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स आप करते हो, सेम वैसे ही है। अभी यहाँ पे मुझे बार बार कंसोल लिखने का काम नहीं है, सिंपल मैं लिखता हूँ राइट लाइन। ओके, राइट लाइन, यहाँ पे मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, एंड एक्स, एंड एक्स, एंड राइट लाइन y की वैल्यू भी प्रिंट कर लेता हूँ, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एम्परसेंट y, एम्परसेंट y। ओके, इसका मीनिंग आप सभी को पता है जो भी मैंने अभी लिखा है। ओके, एंड एंड सब। अभी देखिए ये प्रोग्राम में, ठीक है, ये
ए प्रोसीजर में और दूसरी जो है ए प्रोसीजर में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। यहाँ पे ओनली मैंने बाय वैल्यू लिया है। ओके, यहाँ पे भी मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं ये जो है एक्स और वाई को सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स और वाई के सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे भी कर लिए। ओके, अभी हम जाते हैं हमारे मेन पे, सब मेन में। ओके, अभी मुझे कॉल करना है प्रोसीजर 3 को। फिर से एज इट इज हम काम करते हैं, कंट्रोल सी। प्रोसीजर 3 स्टार्स में लिख रहा हूँ, नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता होना कि यहाँ से प्रोसीजर 3 स्टार्ट हुई, देन हमने 100 प्रोसीजर 3 को कॉल किया। प्रोसीजर 3 को हम कॉल कर रहे हैं, कैसे कॉल करते हैं? सिंपल प्रोसीजर 3 लिखा, इन पैरेंथेसिस अगर मैं एम्प्टी पैरेंथेसिस अगर रखता हूँ, दैट मीन्स क्या है? प्रोसीजर विदाउट आर्गुमेंट है, बट यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए। रेफरेंस यहाँ पे देखिए लिख के आया है, बाय रेफरेंस एक्स एज इंटीजर एंड वाई एज इंटीजर, यानी मुझे 2 वैल्यूज पास करनी है। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, 100 एंड 200 पास कर लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। तो एंड प्रोसीजर 3 यहाँ पे एंड हो जाती है। समझ में आ रहा है एग्जैक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है? आपको तो पता ही है कि सबसे पहले क्या होता है कि मेन पे आ गए, जैसे मेन पे आते हैं, ठीक है, तो 1 बाय 1 प्रोसीजर कॉल होती है। जैसे प्रोसीजर 3 कॉल हो जाएंगी, ये प्रोसीजर 3 पे जाएगा, जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन होंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और जैसे एंड होती है प्रोसीजर 3, नेक्स्ट जो है कंसोल डॉट राइट लाइन प्रोसीजर 3 एंड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले भी बताया, अगर आपको ये चीजें पता नहीं है, ये बातें पता नहीं है, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर एक बार आप प्लीज देख लीजिए। ओके, देन देखिए ये प्रोग्राम को हम करते हैं एग्जीक्यूट। कैसे करेंगे? सेव किया और स्टार्ट मीन्स रन किया। देखिए प्रोग्राम में आपको दिखता है कि प्रोसीजर 1, देखिए प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन प्रोसीजर 1 स्टार्ट फ्रॉम हियर, प्रोसीजर 1 स्टार्ट फ्रॉम हियर, प्रोसीजर 1 कॉल हुई। प्रोसीजर 1 जैसे ही कॉल होता है, कर्सर आपका कहाँ पे जाएगा? कर्सर आपका जाएगा नीचे प्रोसीजर 1 पे, राइट? कहाँ पे गया? प्रोसीजर 1 पे आपका कर्सर गया। यहाँ पे क्या है? पहला x एंड y, दो हमने वेरिएबल लिए, दोनों को वैल्यू असाइन किया 20 और 35, देन उसको हमने प्रिंट कर लिया। देखिए यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ और 35 प्रिंट हुआ। देन जैसे ही एंड सब एनकाउंटर्ड हुआ, एंड सब आते ही, ठीक है, क्या होता है? एंड सब जैसे आएगा हमारा फिर से कंट्रोल कहाँ पे जाता है? मेन पे। देन मेन पे जैसे ही गया, प्रोसीजर 1 एंड हुई, नेक्स्ट लाइन आ गई यहाँ की कंसोल डॉट राइट लाइन प्रोसीजर 1 एंड। ओके, सेम प्रोसीजर 2 के लिए हुआ, सेम प्रोसीजर 3 के लिए हुआ। यहाँ पे देखिए अगर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस में हम देखते हैं तो दोनों का जो आउटपुट है यहाँ पे आपको सेम ही दिख रहा है, 110 215 110 215। व्हाई? बिकॉज हमने यहाँ पे जो है दोनों को सेम 100 एंड 200 वैल्यू पास की हुई है ना? दोनों को हमने क्या किया है? 100 एंड 200 वैल्यू पास की हुई है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो 110 है, ठीक है, 110 एंड 215 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सेम कैलकुलेशन किया, जो भी हमने वैल्यू यहाँ से पास की 100 और 200, वो कहाँ पे जाती है? पहली वैल्यू 100 जो है वो जाएगी हमारी वैल्यू x पे, और दूसरी जो है वो जाएगी y पे। x की वैल्यू अभी कितनी है? 100, तो हो गया 110। y की वैल्यू कितनी है? 200, तो हो गया 215। ठीक है, ये तो सब ठीक है। यहाँ पे भी सेम हुआ, 100 और 200, 110 हो गया और 215 हो गया। लेकिन बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस में फिर डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना कि बाय वैल्यू करते हैं तो क्या होता है, बाय रेफरेंस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अभी यही एग्जांपल मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 100 एंड 200, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे हम शुरू में ही दो वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल कैसे लेंगे? टीम, पहला वेरिएबल लेते हैं हम a एस इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्यों? क्योंकि हमें इंटीजर ही वैल्यू पास करनी है, इसलिए हम इंटीजर ले रहे हैं। इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम फिर से 100, ओके। और डिम, सॉरी, बी एस इंटीजर इक्वल टू 200, दोनों ले लिए। अभी मैं यहाँ पे 100 एंड 200 पास नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं पास करता हूँ पहला वेरिएबल ए, ओके, एंड यहाँ पे पास करता हूँ वेरिएबल बी। समझ में आ रहा है? ओके, सेम यहाँ पे भी कर लेता हूँ। यहाँ पे पास करूंगा वेरिएबल ए और यहाँ पे पास करूंगा वेरिएबल बी। अभी बताओ, यहाँ पे 100 200 पास करना और वेरिएबल ए भी पास करना कोई चेंजेस है? नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, 100 और 200 ही पास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पास करते टाइम दोनों में फर्क है। यहाँ पे जब मैं पास कर रहा हूँ वेरिएबल, तो ए जो वेरिएबल पास कर रहा हूँ तो बाय वैल्यू पास करता हूँ और यहाँ पे रेफरेंस पास करता हूँ। वैल्यू पास करना और रेफरेंस पास करने का मीनिंग देखिए क्या है। जब मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए तो रन टाइम एग्जैक्टली होता क्या है, दो वेरिएबल आ गए, ओके, जिसमें ए के लिए एक मेमोरी असाइन हो गई और बी वेरिएबल के लिए एक मेमोरी असाइन हो गई, राइट। बी वेरिएबल के लिए एक मेमोरी असाइन हो गई, ओके। अभी ए में कितना वैल्यू है हमारा? 100 है, ए में है हमारा 100 और बी में है 200, दोनों को हमने वैल्यू असाइन कर दिए। अभी पहला जो प्रोसीजर 2 है हमारा, प्रोसीजर 2, इसमें हमने क्या किया? पास बाय वैल्यू किया, ओके। बाय वैल्यू मीन्स हम यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओनली वैल्यूज पास कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से हम ओनली क्या पास कर रहे हैं? यहाँ से पास कर रहे हैं 100 और यहाँ से पास कर रहे हैं हम 200। समझ में आ रहा? जब भी ये कैलकुलेशन होता है, जब भी ये कैलकुलेशन होता है तो आपका ये जो फंक्शन है प्रोसीजर 2 जो है, देखिए प्रोसीजर 2 को अभी क्या मिल गया? यहाँ पे मिल गया 100, एक्स को वैल्यू मिल गया 100 बिकॉज बाय वैल्यू हम काम कर रहे हैं, ओके। और बी को मिल गया 200 मीन्स y को वैल्यू मिल गई 200। ए की वैल्यू मिलती है x को और b की वैल्यू मिलती है y को। समझ में आ रहा है? सो अभी जो कैलकुलेशन हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? ये जो 100 और 200 हमने पास किए थे, यहाँ पे हमने क्या किया है? वैल्यू पास किया है। तो 100 प्लस 10 यहाँ पे आ गए 110 और y की जो वैल्यू थी वो हो गई 215 क्योंकि 200 प्लस 15 215। समझ में आ रहा है? सो अगर हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 100 और 200 अब कहाँ पे मिल गए? ए और बी को। प्रोसीजर 2 हमने देखा क्या होगा, दोनों वैल्यू मिल गए। हम अब एक काम करते हैं कि ये प्रोसीजर एंड होने के बाद, ठीक है, मीन्स प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज भी प्रिंट कर लेते हैं। एग्जैक्टली ए और बी की वैल्यूज क्या रहेगी, यानी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, ठीक है। राइट लाइन वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं ए, ओके। सेम करेंगे बी की वैल्यू भी, सॉरी, बी की वैल्यू भी हम प्रिंट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ बी इज
of b is equal to % b। ओके, सेम प्रोग्राम हम क्या करते हैं, सेम लिखते हैं प्रोसीजर 3 के लिए। ठीक है, अभी प्रोसीजर 3 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो भी मैं पहले बता देता हूँ। प्रोसीजर 3 में क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि ए और बी को दो लोकेशंस अलोकेट हो गए, जिसमें जिसमें कि ए के लिए और बी के लिए अलोकेट हो गए। एक में वैल्यू मिल गई 100 और दूसरे में वैल्यू मिल गई 200। ठीक है, जब पास बाय वैल्यू हमने किया था तो पास बाय वैल्यू में हमने क्या किया था, या क्या हुआ था कि ये जो वैल्यूज है वो पास हुई थी प्रोसीजर 2 को, लेकिन यहाँ पे जो है रेफरेंस पास हो रहा है, रेफरेंस। ठीक है, कि ये जो ए का रेफरेंस है, मीन्स यहाँ से सीधा हम एड्रेस पास कर रहे हैं कि भाई तुझे जो भी कैलकुलेशन करना है, प्रोसीजर 3 को जो भी कैलकुलेशन करना है वो क्या है कि यहाँ पे एड्रेस पे जाके तुम कैलकुलेशन करो। ये जो रेफरेंस दिया है आपको वहां पे जाके कैलकुलेशन करो, ए की वैल्यू पे जाके कैलकुलेशन करो और बी के वैल्यू पे, बी के एड्रेस पे जाके आपको कैलकुलेशन करना है। वैल्यू में क्या हुआ था कि ए की वैल्यू असाइन हो गई थी एक्स को और बी की वैल्यू हो गई थी बी को। ठीक है, और वहां पे एक्स और वाई पे कैलकुलेशन हो गए, एक्स और वाई पे ही कैलकुलेशन हो गए, ए और बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्स और वाई को ओनली रेफरेंस मिला है, एक्स क्या करेगा, एक्स ए की रेफरेंस पे आएगा, एड्रेस पे आएगा, वहां पे कैलकुलेशन होंगे। वाई क्या करेगा, वाई बी के एड्रेस पे आएगा और वहां पे कैलकुलेशन होगा। दैट मीन्स अगर हम रेफरेंस पास करते हैं तो हमने जो एक्चुअल वेरिएबल पास किए थे, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज पास किए थे, वहां पे जाके चेंज होता है, समझ में आ रहा है। अगर हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में एग्जैक्टली होता क्या है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेव किया, रन किया, अब देखिए दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस आपको दिखता है। ठीक है, प्रोसीजर 2 और 3 को फोकस करते हैं हम। प्रोसीजर 2 में देखिए, प्रोसीजर 2 में हमने क्या किया, ए और बी को दो वैल्यू पास किए, ए एंड बी में कितने हैं, 100 और 200। ठीक है, जब 100 और 200 प्रोसीजर 2 पे पास होते हैं तो 100 प्लस 10 200 प्लस 15 दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे, 110 215। लेकिन इसकी जो ए और बी की वैल्यू थी वो एज इट इज रहेगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ए और बी की वैल्यू है जो 100 एंड 200 ही है, इसमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, बिकॉज हमने यहाँ से क्या पास किया था, ओनली वैल्यूज पास किए थे। और ये जो वैल्यूज एक्स और बी को वाई को मिली वो वहां पे जाके चेंज हो गई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हुई, ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ओके, लेकिन जब हम बाय रेफरेंस कर रहे हैं, सेम यहाँ पे भी एक्स को वैल्यू कितनी मिलनी थी हमको, 100, लेकिन यहाँ पे एक्स को वैल्यू मिली क्या, नहीं, एक्स को मिला यहाँ पे रेफरेंस। किसका रेफरेंस मिला, ए का रेफरेंस मिला, और ए की वैल्यू कितनी है, 100 है। सो एक यहाँ पे क्या हुआ, जैसे रेफरेंस मिला एक्स यहाँ पे ए पे आया और जो भी वैल्यूज थी, ठीक है, कौन सी वैल्यू थी, ए पे था 100, यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ 100 प्लस 10 और यहाँ पे हो गया 200 प्लस 15, वाई पे हो गया 200 प्लस 15, मीन्स इन्होंने रेफरेंस पे जाके काम किया। सो चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या चेंजेस हो गए कि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू तो 110 215 हो गई, लेकिन साथ ही में जो ए और बी वेरिएबल थे हमारे वहां पे भी चेंजेस हो गए, 110 एंड 215 हो गए। इसका मतलब समझते हो, अगर पास बाय वैल्यू आप करते हो तो जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होता है, ए और बी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। और पास बाय रेफरेंस अगर आप करते हो तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वहां पे भी चेंजेस होते हैं,
तो आपको पता होना कि कहाँ पे आपको पास बाय वैल्यू करना है और कहाँ पे आपको पास बाय रेफरेंस करना है। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप देखते हैं हम सब प्रोसीजर का। ठीक है, विथ परम एरे मीन्स पैरामीटर एरे। ओके, सब प्रोसीजर विथ पैरम एरे। अरे अरे आपको पता है, ओके, एज एन आर्गुमेंट। अरे आपको पता है अरे में क्या होता है, होमोजेनियस एलिमेंट मींस सेम डेटा टाइप के एलिमेंट। इफ यू आर गोइंग टू पास द नंबर ऑफ एलिमेंट एट अ टाइम, मुझे इंटीजर टाइप के दो ही वेरिएबल पास करने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस लेके डायरेक्टली दो वेरिएबल पास कर लिए। लेकिन मुझे इंटीजर टाइप के और कैरेक्टर टाइप के नंबर ऑफ वेरिएबल पास करने हैं, देन व्हाट? तो दैट टाइम हम क्या यूज करते हैं, एरे का यूज करते हैं। ठीक है, चलो फास्ट में एक ये भी देख लेते हैं। प्रोसीजर 4 इसे लिखता हूं मैं, प्रोसीजर 4 लिखता हूं इसे। ठीक है, प्रोसीजर 4। ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं बाय रेफरेंस हो गया, बाय वैल्यू हो गया। ठीक है, अभी ऑप्शनल भी एक है। ठीक है, ऑप्शनल बहुत इजी है। आपने जो बाय वैल्यू बाय रेफरेंस किया है वहां पे आप ऑप्शनल भी ले सकते हैं। ऑप्शनल बाय वैल्यू, ऑप्शनल बाय रेफरेंस एक कंसिडर कीजिए कि आपके लिए एक असाइनमेंट है। ठीक है, ऑप्शनल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे कंपलसरी आपको वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपलसरी वैल्यूज पास करनी है अगर पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू आप लेते हो तो। अगर इसके सामने, ठीक है, एक मिनट, ये भी हम पहले देख लेते हैं, इसको हम पहले देख लेते हैं। ओके, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस हमने अगर ले लिए, ओके, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस अगर हमने ले लिए, लेकिन इसके सामने ओनली मैं एक वर्ड डाल देता हूँ ऑप्शनल, एक वर्ड डाल देता हूँ ऑप्शनल। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है ये क्या हो गया, मेरा ऑप्शनल वेरिएबल हो गया। ये जो वेरिएबल है ये हो गया मेरा ऑप्शनल वेरिएबल। और ऑप्शनल वेरिएबल, ऑप्शनल वेरिएबल जो है आप जो यूज कर रहे हो, ऑप्शनल वेरिएबल का फायदा क्या है कि ऑप्शनल में, ऑप्शनल समझ में आता है कि कंपलसरी नहीं है, ये जो है ये कंपलसरी नहीं है। ओके, एक मिनट, आप यहाँ पे चेंजेस हो गए, बाय रेफरेंस। ओके, बाय रेफरेंस, देन ऑप्शनल। ओके, अभी जब मैं वैल्यू इसको पास करता हूँ तो पास, जब वैल्यू कर रहा हूँ, क्या पास कर रहा हूँ वैल्यू, मैं 100 एंड 200 मीन्स ए एंड बी की वैल्यू पास कर रहा हूँ। इन केस मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है और एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे पास नहीं करनी है। ओके, सो दैट टाइम मैं ऑप्शनल का यूज कर सकता हूँ। कैसे करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक वैल्यू फिर से असाइन कर लिया, दैट मे बी अ 10। अगर मैं प्रोसीजर कॉल करते टाइम मैंने अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं की है, ठीक है, सेकंड पैरामीटर में अगर मैंने वैल्यू पास नहीं की है, तो बाय डिफॉल्ट दिस वेरिएबल टेक्स अ 10, दिस वेरिएबल टेक्स 10। प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रोसीजर 3 में हमने ए और बी पास किया था, अभी मैं ओनली ए पास करता हूँ, अभी मैं ओनली ए पास करता हूँ, तो क्या होता है। ठीक है, सेव किया, एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, देखिए क्या हुआ, आप देख लीजिए। ठीक है, देखो क्या हुआ, मैंने यहां से प्रोसीजर 3 में
एक वैल्यू पास किया ए, ठीक है, प्रोसीजर 3 में वैल्यू पास किया ए, बी वैल्यू पास किया मैंने नहीं किया, बी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है 200 है, ठीक है। अगर आप प्रोसीजर 3 देखते हो तो प्रोसीजर 3 में फिर क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो कि 100 है, 100 प्लस 10 हो गया 110, लेकिन वाई को तो मैंने वैल्यू पास ही नहीं की थी, तो क्या होता है, अगर मैंने वाई को वैल्यू ही पास नहीं की तो दैट टाइम जो ऑप्शनल वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने कितनी सेट की है, 10 सेट की है। अगर मैं कुछ भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ तो ए यहाँ से वैल्यू लेगा 10 और यहाँ पे ओनली 10 का कैलकुलेशन होगा, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 देखिए, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था 200 इसलिए 200 आया, बी की वैल्यू पास किया था इसलिए। ओके, समझ में आ रहा है। ऑप्शनल कब यूज करते हैं, इन केस अगर मैं वैल्यू पास नहीं करता हूं तो ये वेरिएबल यूज होगा, अदरवाइज अगर मैं वैल्यू पास करता हूं तो जो भी मैंने वैल्यू पास की है वही यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने वैल्यू यहाँ पे ओनली ए पास किया था, बी को वैल्यू दिया ही नहीं था, वाई को वैल्यू ही नहीं पास किया था, तो बाय डिफॉल्ट कितना लिया था 10। अगर मैं यहाँ से वैल्यू पास करता हूँ प्रोसीजर 3 में से, ठीक है, कॉमा बी लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल प्रोसीजर 3 पे फोकस कीजिए, प्रोसीजर 3 100 के हो गए 110 और 215, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्रोसीजर 3 में बाय डिफॉल्ट कितने हैं 10 है, लेकिन यहाँ पे अभी 10 का यूज नहीं हुआ, पहले 10 का यूज हुआ था, क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू पास नहीं की थी बी के लिए इसलिए। ओके, अभी मैंने वैल्यू पास किया तो कितना ले लिया इसने 200, वाई की वैल्यू लिया 200, अगर मैं पास नहीं करता हूं तो कितना लेता है 10, क्यों, बिकॉज दिस इज ऑप्शनल। समझ में आ रहा है, मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर वैल्यू आपको सेट करके रखनी है तो आप सेट करके रख सकते हो। अगर यूजर भूल गया कि मुझे एक वैल्यू देना है लेकिन यूजर ने वैल्यू ही नहीं दी, देन दैट टाइम प्रोग्राम और दैट वेरिएबल और प्रोसीजर टेक्स दैट ऑप्शनल वैल्यू। अगर मैं दोनों को ऑप्शनल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों को ऑप्शनल कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी ऑप्शनल किया और इसको भी ऑप्शनल किया, ऑप्शनल अगर करता हूँ तो मुझे इसको वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी मैंने दिया इसको 20 और 10, ठीक है, अभी दोनों को मैंने वैल्यू देके रख लिया, प्रोग्राम में एज इट इज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं जहां से कॉल करता हूँ, ठीक है, मेन से अगर यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ तो क्या होता है कि ए जो वेरिएबल है ए और बी मैंने यहाँ से पास किए, दैट मीन्स 100 और 200 मैंने पास किए हैं, तो क्या होगा कि वो 20 और 10 का यूज वहां पे नहीं करेगा, ठीक है, वहां पे 20 और 10 का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉरी 2 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, फिर से रन करता हूँ। अरे यार, देखिए प्रोसीजर 3 में यहाँ पे 20 और 10 दिया है, लेकिन मैंने जब प्रोसीजर 3 कॉल किया तो ए और बी मीन्स 100 और 200 वैल्यू पास किया, तो एक्स में वैल्यू आ गई 100 और वाई में वैल्यू आ गई 200, वही कैलकुलेशन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शनल का काम क्या है, ऑप्शनल का काम क्या है, अगर मैं यहाँ से प्रोसीजर 3 जब कॉल करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देना भूल गया, ठीक है, जहां से मैंने प्रोसीजर 3 कॉल किया ए और बी देना मैं भूल गया, ठीक है, सिंपल एम्प्टी पैरेंथेसिस मैंने अगर यहाँ पे रख देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम टेक्स 10 एंड 20, ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिस प्रोग्राम टेक्स 10 एंड 20, एक्स के लिए इसने 20 कंसिडर कर लिया और वाई के लिए इसने 10 कंसिडर कर लिया, और यही 20 और 10 को एक्स और वाई में वैल्यू इंसर्ट करके यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्शनल कीवर्ड। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट एक टाइप और फंक्शंस जो है
हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी